रवि, रोहन, नीलम और सिमरन 4 दोस्त जो रहस्यों और रोमांच के शौकीन थे। एक दिन उन्हें एक अजीब ऑनलाइन आमंत्रण मिला। खूनी खेल, क्या तुम हिम्मत रखते हो? इस खेल के नियम बड़े ही विचित्र थे। 1. खेल रात 12 बजे शुरू होगा। 2. इसे बीच में छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। 3. हारने वाले को मौत का सामना करना पड़ सकता है। नीलम को यह खेल खतरनाक लगा, लेकिन रवि और रोहन इसे एक मजाक समझ रहे थे। सिमरन को भी उत्सुकता थी, इसलिए सभी ने खेलने का फैसला किया। पहला खेल, भूतिया हवेली का सफर। गेम की लोकेशन थी शहर से दूर एक वीरान हवेली, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। वहां के स्थानीय लोगों के मुताबिक इस हवेली में एक महिला की आत्मा भटकती थी, जिसे क्रूरता से मार दिया गया था। रात के 11:50 पर चारों दोस्त हवेली पहुंचे। हवेली के गेट पर एक जंग लगी तख्ती लगी थी, जिस पर खून से लिखा था, यहाँ मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली में अजीब सा सन्नाटा था और हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। जैसे ही घड़ी में 12 बजे एक स्क्रीन जल उठी, जिस पर लिखा था, पहला राउंड, छुप जाओ नहीं तो मर जाओ। चारों दोस्त इधर उधर भागने लगे। तभी एक डरावनी हंसी गूंजने लगी और एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला की परछाई दिखी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें जलती हुई लाल और मुंह से खून टपक रहा था। तुमने खेल खेलना चुना है, अब अपनी मौत के लिए तैयार रहो। नीलम कांप गई, लेकिन रोहन ने उसे पकड़कर एक कमरे में खींच लिया। बाहर भूतिया महिला किसी को खोज रही थी। अगले राउंड के लिए स्क्रीन पर संदेश आया, एक को मरना होगा। तभी रवि की चीख सुनाई दी। जब सब भागकर पहुंचे तो देखा कि उसका शरीर हवा में उठा हुआ था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। अचानक उसकी गर्दन मुड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा मरा हुआ। तीनों दोस्त बुरी तरह डर चुके थे। सिमरन की आंखों से आंसू बहने लगे। हमें यहां से निकलना होगा, नीलम ने कहा। लेकिन तभी स्क्रीन पर तीसरा राउंड शुरू हो गया। अतीत की सच्चाई जानो वरना मर जाओ। सिमरन ने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ पुरानी फाइलें खोजी। वहां एक नाम मिला, सुदेशना। सुदेशना कभी इस हवेली की मालकिन थी। उसके पति ने लालच में आकर उसे जिंदा जला दिया और हवेली पर कब्जा कर लिया। दर्द और बदले की आग में उसकी आत्मा इस हवेली में फंस गई और अब यह खूनी खेल खेलती थी। हमने इस खेल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, रोहन फुसफुसाया। तभी हवेली में जोरदार कंपन हुआ और सुदेशना की आत्मा भयानक चीख के साथ उनके सामने प्रकट हुई। अब कोई नहीं बचेगा। अगला चैलेंज स्क्रीन पर दिखा, आत्मा को जलाकर मुक्त करो, तभी बच सकते हो। नीलम को याद आया कि आत्माओं को जलाने के लिए आग का सहारा लिया जाता है। उन्होंने पास रखी अलमारी से एक पुरानी माचिस ढूंढी और उसके साथ रखे कपड़ों को आग लगा दी। जैसे ही आग भड़की, सुदेशना चीखने लगी, पूरा घर हिलने लगा और हवेली की दीवारें गिरने लगी। रोहन, नीलम और सिमरन किसी तरह बाहर भागे। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली आग में जल रही थी और फिर भयानक सन्नाटा छा गया। तीनों दोस्त थके हुए और सदमे में थे। उन्हें यकीन हो गया कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी नीलम के फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ।